और वो शुरू में ही मैंने कहा था कि आपको सही ज्योतिष बताने वाले लोग कम ही मिलते हैं आज के समय में। अच्छा कुणाल जी, मुझे ये बताइए, फिर हम किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं, वो हमारी कुंडली देख के या हस्तरेखा देख के कुछ हमें बताते हैं, तो वो जब हमारी परेशानियां बताते हैं तो हमारा भी पहला सवाल ये होता है कि गुरुजी ये ठीक कैसे होगा। अब अगर किसी ने कह दिया पन्ना पहन लो, पुखराज पहन लो, नीलम पहन लो, हम कैसे जज करें कि वो पहनना है नहीं पहनना है, बहुत प्यारा सा मैं इस पूजा को करना है नहीं करना है? इसका मैं बहुत प्यारा सा आपको सॉल्यूशन देता हूँ, और आप दर्शकों को भी देता हूँ, जितने भी लोग हमारा ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, कि जब हम किसी के पास जाते हैं तो हमें तो ये पता ही नहीं है ना कि हमारे लिए अच्छा ज्योतिषी कौन है। हमने किसी के बारे में सुना, किसी का सुन करके हम उसके पास चले गए। तो मेरा ये कहना है कि आप एक ज्योतिषी के पास जाओ, उसको अपनी प्रॉब्लम बताओ, या वो आपकी कुंडली देख के आपकी प्रॉब्लम बता देते हैं, तो उसका ठीक है सॉल्यूशन जो भी आपको समझ आए इजी वे में आप करो। कुछ दिन बाद आप फील करते हो कि आपकी चीज़ें ठीक नहीं हुई, फिर आपने किसी दूसरे ज्योतिषी के बारे में सुन लिया, फिर चीज़ें ठीक नहीं हुई, फिर तीसरी बार आप फिर ट्राई करो। लेकिन अगर आपको लगता है कि 3 बार आप लोगों के पास गए, एस्ट्रोलॉजर के पास गए और आपकी चीज़ें ठीक नहीं हुई, उसके बाद आप कहीं पर मत जाओ, सिर्फ भगवान की शरण में चले जाओ। भगवान की शरण में जाओ। मैं आपको ये प्रॉमिस कर रहा हूँ कि सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से, सच्ची शिद्दत से आप ईश्वर को अपना गुरु बना लो। आप जितनी भी भगवान की मूर्तियाँ आपके मंदिर में हैं, एक मूर्ति को अपना दोस्त बना लो, सखा बना लो, अपना मित्र बना लो, अपना भगवान बना लो, अपना गुरु बना लो, अपना सब कुछ मान लो। उनसे अपनी प्रॉब्लम को शेयर करो। आप ये फील करेंगे घर बैठे बैठे, रास्ते में जाते जाते, ईश्वर, एक बहुत प्यारा गाना था, ना जाने किस रूप में, जुबिन नौटियाल का था, किस रूप में नारायण आपको मिल जाएंगे। तो ये गाना जरूर है, बट ये सत्यता है कि जब आप अच्छे आचरण का पालन करते हैं, जब आप पूरी शिद्दत के साथ, श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ कुछ भी करते हैं ना अच्छा, तो ईश्वर अपने आप आपके रास्ते बनाने शुरू कर देते हैं। और अच्छा ज्योतिषी अभी तक मिला नहीं, 3 बार गए ना आप, इसका मतलब ज्योतिषीय उपाय आपकी लाइफ में नहीं लिखे। अभी आपका समय नहीं आया कि आपको एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर मिले और आपको वो सॉल्यूशन दे और आपकी चीज़ें ठीक हो जाएं। अगर पाप बड़े हैं ना, तो प्रायश्चित भी बड़ा होगा, उसका पाप भोगना पड़ेगा। जब तक पाप फल खत्म नहीं होगा तब तक आपकी चीज़ें ठीक नहीं होंगी। अगर पूर्व जन्म में पत्नी को दुख दिया है तो इस जन्म में पत्नी की केयर करने से ही प्रायश्चित समाप्त होगा, और कोई तरीका नहीं है। आपने मेरे से 10,000 रुपये लिए, हाँ। अब इसका सॉल्यूशन मुझे बताओ कि इसका सॉल्यूशन क्या है, कि आप मुझे ना टोको, ना बोलो, तो क्या होना चाहिए? वापस ही करना है, इसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो जो जैसा किया है वो वैसा एक बार तो भोगना पड़ेगा। बट अगर हम समय रहते सही मार्गदर्शन पा लेते हैं, अब जैसे फिर वही बात कि अगर मार्गदर्शन सही नहीं मिल रहा है, चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, तो भगवान की शरण में जाओ, अपने आप भगवान आपके लिए रास्ता तैयार करेंगे। मैं ये भी समझना चाह रही हूँ कि रत्न या कोई टोना टोटका, वो कहते हैं ना कि इस पत्ते के नीचे लिख के तकिया के नीचे रख देना, या पर्स के अंदर ये रख लो तो उससे चमत्कार हो जाएगा, ये चीज़ें क्या काम करती हैं या नहीं करती हैं? देखो, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले सबसे अच्छा, अगर मैंने जिस पे बहुत काम किया है, 25 साल से जब भी ज़्यादा हो गए मुझे एस्ट्रोलॉजी लाइन में, सबसे ज़्यादा जो काम करते हैं रत्न काम करते हैं। क्योंकि रत्न रासायनिक क्रियाओं से आपस में ज़मीन के अंदर ये तैयार होते हैं, बट ये हमारी बॉडी को अपने अनुरूप कर लेते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर भी आयरन है, ज़मीन के अंदर भी आयरन है। तो आयरन से आयरन का जब मिलन होगा तो हमारे शरीर की हड्डियों को ये ठीक कर सकते हैं। बट उसके लिए हमें ये जानकारी सही होनी बहुत ज़रूरी है कि हमारे लिए सही रत्न क्या होना चाहिए। और मैं अब ये कहूँगा तो शायद गलत होएगा, मुझे लगता नहीं कि मेरे से अच्छा स्टोन रिकमेंडेशन इस धरती पे कोई दूसरा होएगा। मेरे को ये खुशी इसलिए मिलती है कि मैंने आज तक जितने लोगों को रत्न बताए हैं, उन लोगों ने मुझे आगे रिकमेंडेशन दी कि मैंने करोड़ों लोगों को स्टोन्स रिकमेंड किए, पहनाए। मुझे कभी किसी ने ये नहीं बोला कि आपने नीलम पहनाया, मेरी लाइफ, उसकी लाइफ बदली है, उसकी लाइफ चेंज हुई है। चाहे वो बिल्डर हो, चाहे वो स्टार्स हों, चाहे वो बॉलीवुड लाइन में हो, मीडिया लाइन में हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई भी हो,
दुनिया की ऐसी कोई कंट्री है ही नहीं जहाँ मैं जाता ना हूँ, जहाँ माउथ टू माउथ ही मेरी क्लाइंटेज बढ़ती जा रही है। तो उसकी वजह है कि रिकमेंडेशन अच्छी है। और आज मेरे ऊपर शुक्र की दशा चल रही है। शुक्र मेरा भाग्येश और धनेश होकर के 10th घर में बैठा, जब से आए मेरी लाइफ बदल गई। अब मुझे ये लगता है कि जब आपका समय अच्छा होता है ना, तो भगवान आपको उन्हीं लोगों से मिलवाता है जिनकी किस्मत बदलने वाली है। यानी कि आदमी तो आके मुझे मिला, मैंने कुंडली देखी, अब मैं उसको भी देख रहा हूँ और कुंडली को भी देख रहा हूँ। अब मैं भगवान को याद कर रहा हूँ, भगवान ऐसी किस्मत तो तूने 6 महीने बाद बदलनी लिखी दी है। बट इसको मेरे पास भेजने का तात्पर्य यही है कि आप मुझे फेम देना चाहते हो। मैंने उनको कुछ उपाय, कुछ उनके ऋण दोषों से मुक्ति के कुछ उपाय बताए, और 6 महीने बाद, 1 साल बाद वो आदमी बहुत तेजी से राइज करता जा रहा है। तो उसके मन में तो विश्वास में तो कुणाल घर कर गया ना। हाँ। उसका विश्वास तो कुणाल पे हो गया। अब वो भी अपने लेवल के लोगों को ही तो रिकमेंड करेगा, अरे तुम्हें प्रॉब्लम, एक बार कुणाल जी को मिलो। तो इससे मेरा बिजनेस बढ़ रहा है। कोई ऐसा भी आपके पास आता है जिसकी कुंडली आपने कभी देखी हो और ये देखा हो कि इसका आने वाला 5-6 साल तो खराब ही जाना है, मैं जो सच है ना वो सच बताता हूँ, आप फिर उसको बैरंग लौटा देते हैं कि भाई कोई बात नहीं। आपको मैं बता दूं कि शायद इस दुनिया में मैं ही एक ऐसा एस्ट्रोलॉजर हूँ कि मैं अपने, अगर मेरी टेबल पे कोई क्लाइंट बैठा और वो रोज आए, वो ये बोले ना कि मैं ये पैसे उधार लेकर के, गिरवी चीज़ें बेच करके आया हूँ, मैं FO से लिख देता हूँ। मेरा स्टाफ बाहर जब जाता है, मेरे बाद जो भी मैनेजर उसको समझाता है चीज़ें, तो जैसे ही वो देखता है कि FO से लिखा है, उसके फीस वापस हो जाती है। वो बोलते हैं कि नहीं भैया, हमारा बताने का ये तात्पर्य नहीं था। तो मैं ये कहता हूँ कि आपके आंसुओं से, ये पैसे से, आपके आंसू वाले पैसे से मैं खुशियाँ तो खरीद ही नहीं सकता। तो मेरे को खुशी कब मिलेगी? जब आप खुशी के साथ मुझे मेरी फीस दोगे। अब वो कब होगी? जब आपकी तरक्की होगी। तो जब आपकी तरक्की होगी तब आप मुझे फीस देने आना, और मैं आपको श्योरिटी देता हूँ आपकी तरक्की जरूर होगी और आप मुझे फीस देने जरूर आओगे। और ऐसा शालिनी जी कई बार हुआ है। मुझे लगता है कि जब वो आदमी रो रहा होता है ना, मेरे अंदर भी विकार उत्पन्न हो रहे होते हैं कि ये शिव भगवान तो मेरी परीक्षा लेने नहीं आए हैं, ये माँ शक्ति तो मेरी परीक्षा लेने नहीं आई है। तो मैं फेल नहीं होना चाहता। मैं चाहता हूँ कि जब वो आए किसी भी वे में, किसी भी रूप में, तो वो मुझसे खुश होके जाएं। उन्होंने ही मुझे ये लाइन दी है। तो एस्ट्रोलॉजी लाइन में मेरा आना कोई डिसाइडेड नहीं था, बट आप पूछोगे ना तो लंबी कहानी है। बट मैं आंख बंद करके बस एक ही चीज़ कि मुझे शिव भगवान इस लाइन में लाए। मैं तो आना ही नहीं चाहता था। मैं तो किसी पंडित जी ने मेरी कुंडली देख के कुछ बोला कि तू कुछ करेगा नहीं। तो मैं कांवड़ लेने पहली बार गया था। मैं खड़ा हुआ था कांवड़ लेके, सामने देखा काल सर्पयोग और उनके ऊपर एक किताब रखी हुई थी। मैंने वो किताब खरीद ली। मैंने कहा पापा ने तो पूजा कराई नहीं मेरी, तो मैंने वो किताब खरीद ली। अब वो कांवड़ मेरे हाथ में थी, शिव भगवान का मैं बार बार में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जाप कर रहा था। मैंने जैसे वो बुक देखी, मैंने वो किताब खरीदी। पंडित आनंद केवल जोशी जी की थी, काल सर्पयोग और उनके सॉल्यूशन। तो उसको पढ़ के मुझे समझ आया कि शिव भगवान के भक्त होने के बाद काल सर्पयोग का कोई प्रभाव रहता ही नहीं है। बस मैं तो मुरीद ही हो गया शिव भगवान का। मैंने कहा अच्छा अब तो मैं आप ही की भक्ति करूंगा। और जब आप किसी एक की भक्ति करते हो ना, तो अपने आप आपको रास्ते मिलते चले जाते हैं। तो भगवान ने शायद मेरा आर्ट, नेचर, मेरा व्यवहार, मेरे लिए कुछ चीज़ें देखी होंगी। तो भगवान ने कहा तेरे लिए मैंने यही स्ट्रगल कराया समय पर, लेकिन जब सक्सेस दी तो वो भी